मत करो। सुनो, ये लो चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाओ। लो ऐश करो। अरे इसको भगाओ। सुनो, यहाँ से भगाओ। और वैसे भी पानी देख के इसके मुंह में पानी आ गया। मोदी जी ने तो पानी बंद कर दिया तुम्हारा। निकलो यहाँ से, सीधा निकलो। चुल्लू भर पानी में पैसे दिखाओ अभी। अच्छा सुनिए राकेश, यू वांट टू सी हिम डांस? आप नाचना देखना चाहते हैं इनको? ये इरशाद को नाचने देखना चाहते हैं आप? देखो 1 मिनट चाहता हूँ उसको। इरशाद ये लो इरशाद, डांस दिखाओ बेटा जरा अपना। डांस दिखाओ जरा, नाचो जरा। हाँ मुस्कुराओ जरा, मुस्कुराओ। स्माइल 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 स्माइल। हाँ अब एक उंगली उठाई से को देख के मुंह में आया पानी और मोदी जी की साजिश हुई फेल, क्योंकि मोदी जी को लग रहा था कि पानी है नहीं, लेकिन इरशाद के मुंह में आ गया पानी नोट देखते ही। देखो इरशाद अहमद सुनिए, इरशाद अहमद आप कह रहे हैं, सुनिए भाई, आप कह रहे हैं हमने तो बाकायदा सबूत दिखाए, भारतीय सेनाओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कैसे जाकर पाकिस्तान के अंदर घुसकर पंजाब तक पहुंचकर उड़ा दिए ठिकाने। आप किसको सुना रहे हैं? ये इस आदमी के घर पे बम गिरेगा तब झूठ बोल देगा ये। अरे भाई ये कौम ऐसी है, इनके सर पे बम मार दो ये कहेंगे नहीं, ये तो ओले बरस रहे थे, बम तो गिरा ही नहीं। आप कुछ कह लीजिए, आप सर के बल खड़े हो जाइए। इनको नहीं मानना। किनको कन्विंस कर रहे हैं? झूठ पे पली बड़ी पूरी कौम है। डोंट एंगेज विद देम। ये लोग ऐसे ही हैं, ये ऐसे ही हैं। अभी फोन आ जाएगा इरशाद के पास आ जाएगा एसपीआर का कॉल। इसको बूट भी पॉलिश करनी है वो जर्नल की। वो पता है एसपीआर का डीजी कौन है? वो उसका बाप था डॉक्टर महमूद। उसका बाप कहता था मैं जिन्न से बिजली निकालूंगा। सुना है आपने ये? उसका बाप जिन्न पे बिजली, और इनके डीजी एसपीआर के फादर पे अमेरिकन स्टेट डिपार्टमेंट ने बोला था ये आतंकवादी है। ये ओसामा बिन लादेन का साथी था जो इनका डीजी आईएसपीआर है। डीजी आईएसपीआर का जो बाप था ओसामा बिन लादेन का। ये तो तुम्हारी फौज का स्टैंडर्ड है। हमसे इनसे बात करना बेकार है। थोड़ा सा डिसिप्लिन के साथ। मालूम है पाकिस्तान में डिसिप्लिन का भी नहीं है। पहले इसने एक उंगली उठाई, जैसे मैंने डाटा इसने 5 उंगलियां उठा दी। ललित अंबरदार कुछ कहना चाह रहे हैं, जो 5 उंगलियों का इशारा है। मेजर गौरव ललित अंबरदार कुछ कहना चाह रहे हैं। भाई ये पाकिस्तान की पूरी आदत है कि जितना मारो उतना हंसते हो। प्लीज ललित अंबरदार। राकेश जी सारी दुनिया जानती है पाकिस्तान का सबसे बड़ा तिजारत है जिहाद। पाकिस्तान की इनकी औकात बनाना चाहते हो? इनका मोहम्मद बिन कासिम इनका सबसे बड़ा पाकिस्तानी सिटीजन है। जो जिन जहादियों ने पाकिस्तान तब तो हिंदू थे ये लोग, तब तो हिंदू थे। जिन जहादियों ने इनका जुल्म किया, इनका रेप मर्डर किया, जिसको अपनी जिनकी औलादे हैं उनके नाम से इन्होंने मिसाइल बना के रखे हिंदुस्तान के वो मारने के लिए। गजनवी इनका बाप है, इनका गौरी इनका बाप है, मोहम्मद बिन कासिम इनका बाप है। गले से पट्टा किसने खोला ये बताओ पहले। रेप और मर्डर किया था, इसको बांध के आया था। तो इनकी औकात क्या है? इनकी औकात क्या है हिंदुस्तान के प्रति करने के लिए? मैं इरशाद को बांध के आया था घर पे। इसका पट्टा किसने खोला ये बताओ। की जो आर्मी है रावलपिंडी जो है ना, इरशाद अहमद भाई सुनो, इरशाद इसके गले में पट्टा बांध के आया था। मैं इरशाद अहमद आपको सुनिए, इरशाद अहमद लूज टॉक की शुरुआत आपने की थी। मैं आपको ऑन अ सीरियस नोट 1 मिनट समय देता हूं। ललित अंबरदार मैं आपको ऑन अ सीरियस नोट 1 मिनट समय देता हूं। अगर आपके मोबाइल में कोई सबूत हो भाई, आप दिखाओ कि आपने भारत का कितना नुकसान किया। कोई इधर उधर की बात नहीं, आप सबूत दिखाओ। अभी सबूत ये है, नहीं मुंह से नहीं, दिखाओ भाई, मोबाइल में दिखा दो, कुछ भी करो, सबूत बोल कर रहे हैं। अरे इसके पास मोबाइल ही नहीं है। अभी जरा सुनिए, इसके पास मोबाइल ही नहीं है। ये आदमी ऐसी गोलीबाजी कर रहा। अभी फिर एक उंगली उठा रहा है। तू जा करके आ, तेरे को जो करना है भाई। काय को उंगली कभी 2 उंगली उठाता है। अभी मैं जोर से बोलूंगा तो ऐसा करने लगेगा कि ये हो गया मेरा। मत करो ये सब, मत करो। अब्बू के सामने आए हो, सर झुका के जाओ, आशीर्वाद, खुश रहा बेटा, जाओ। ऐसा मत करना। देखो झगड़ा वगड़ा मत करो हमारे साथ। देखो मैं तो इनसे मैं क्या बोल रहा था राकेश आपसे, मैं बोल रहा था मैंने बात करी तमीज से शुरुआत, मैंने पाकिस्तान का नाम नहीं लिया। लेकिन बात यह है कि जब तक ये मेजर गौरव आर्या से जलील नहीं होते, इनको सुपरस्टार स्टेटस पाकिस्तान में मिलता नहीं है। तो भाई आप जलील कर, सुनो यार ये सब नहीं, सॉरी फिर से एक उंगली उठाओ और जाओ। एक उंगली उठाओ छोटी वाली से। हाँ ये मैंने ये नहीं, दूसरी वाली, छोटी वाली बेटा, छोटी वाली। हाँ ये वाली अब तुम जाओ। अब तुम जाओ। इसको पता नहीं क्या, अबे किडनियों का चेक करवा ले अपनी। आधे घंटे में 4 बार किडनियों का चेक करवा अपना। कुछ गड़बड़ हो गई है। हर सही पता नहीं क्या चक्कर है इस आदमी का यार। हद हो गई। इरशाद अहमद मैं मना कर रहा था। इरशाद अहमद मैं फिर कह रहा हूं भाई, आप सुनो। एक तो ब्रिगेडियर वकार खान से आप सीखो। नाजिर जी फिर भी आपने भाषाई मर्यादा उतनी तो नहीं बनाकर रखी, लेकिन ब्रिगेडियर वकार खान ने फिर भी अपनी रैंक के हिसाब से बहुत कुछ कहा। और सीखो जाकर कि कैसे डिबेट की जाती है और कैसे बातचीत की जाती है। लूज यही बचा है, आवाम को देने के लिए कुछ है नहीं। मैंने पाकिस्तान का नाम नहीं लिया, फिर ये आ गए औकात पे।
ये कहते हैं पाकिस्तान पे। कौन करेगा उस 25 करोड़ के कूड़ेदान पे कब्जा? मैं ये जानना चाहता हूं, कौन करेगा? कौन चाहता है वो घटिया लाहौर 2 कौड़ी का पाकिस्तानी पंजाबियों का राज्य? कौन चाहता है? कौन चाहता है इतनी गरीबी, आतंकवादी? अभी इरशाद अहमद भट्टी बटन दबाएगा, कुछ मन 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 करके मुंह में बोलेगा, फट जाएगा। कौन चाहता है आतंकवादियों से डील करना? नोबडी वांट्स इट। अच्छा, दूसरी चीज सुनो, ये सबसे गलीज घटिया 2 कौड़ी की कौम है जिसका नाम है पाकिस्तानी पंजाबी। इनका नाम है पाकिस्तानी पंजाबी दुनिया की सबसे घटिया गलीज कौम है। इसके फील्ड मार्शल को बुरा के अभी वांगी ने जूते मारे थे। पूछो आसिम मुनीर को ऐसी जगह जूते मारे कि उसने पैंट पहन ली, वरना लाल लाल दिखाई देता हर जगह। अच्छा सुनो, इनको देखिए, जब तक मैं इनकी बेइज्जती नहीं करता, अजीम कौम, इसके कायद नवाज शरीफ को एक ब्रिगेडियर ने थप्पड़ मारा था। ये जो बाकी 2 ब्रिगेडियर आप कह रहे हैं ना, ब्रिगेडियर लाइन से पूछिए, हवाई जहाज में बैठा के नवाज शरीफ जब प्रधानमंत्री था, पाकिस्तान की फौज के ब्रिगेडियर ने उसके मुंह पर थप्पड़ मारा था। इस आदमी के लीडर को, जो आज की तारीख में आसिम मुनीर के तलवे चाट रहा है, यह आसिम मुनीर के तलवे चाट रहा है, इसके कायद के मुंह पे जूता मारा था। जूता पूछो अगर मैं झूठ बोल रहा हूं तो, पूछो झूठ बोल रहा हूं। इसके कायद को मार मार के तरह जेल में डाला था। 10 साल तक वो जद्दा में रहा था। पूछो अगर मैं झूठ बोल रहा हूं तो, बोलो मैं सच बोल रहा हूं कि झूठ है कि कुत्ते को नहीं होता। जब मैंने शुरुआत में पाकिस्तान के लिए कुछ नहीं करा, मैं तो अमेरिका की बात कर रहा था, मैंने तो कुछ भी नहीं बोला, लेकिन कुत्तों को घी हजम नहीं होता, कुत्तों को घी हजम नहीं होता। पाकिस्तानी पंजाबी आ गए। अब जब तक कह रहे बड़े दिनों से मेरे सामने नहीं आए। बेटा, बाप अगर रोज आ जाए ना औलादों के सामने, तो औलादों का दिमाग खराब हो जाता है। बाप है तुम्हारा मेजर गौरवारिया, याद रखना। अब्बू जी सलाम करो, अब्बू जी 10 रुपए देंगे, सलाम करो। अभी आए 2-2 कौड़ी के लोग, 2-2 कौड़ी के मुझसे बेइज्जती। अब ये पाकिस्तान में स्टार बन जाएगा, देख लेना ये आदमी। इरशाद अहमद भट्टी पाकिस्तान में स्टार बन जाएगा। घर जाके बोलना, बेटा पता है क्या हुआ आज? तुम्हारे अब्बू का मेजर ने बेइज्जती करी तुम्हारे अब्बू की। देखो तुम्हारे अब्बू की बेइज्जती करी है। जाओ खुश हो जाओ, तुम्हें फेमस कर दिया। जाओ इरशाद अहमद भट्टी, जाओ खुश हो। इरशाद अहमद हमने बहुत सलीके से शुरू किया था। सुनिए, इरशाद अहमद हमने बहुत सलीके से शुरू किया था, लेकिन दिक्कत यह है कि सलीका आपको हजम नहीं होता है। मेजर गौरव आर्य ने आपका नाम नहीं लिया। अमेरिका को लेकर बातचीत, अमेरिका की जी हजूरी जी सलामी सीज फायर होने के बाद किस तरीके से आपके नेताओं ने किया, ऊपर करनी चाहिए पाकिस्तान की, लेकिन आपको सलीका हजम नहीं होता। आप मेरे तो दोस्तों, आपने देखा बहस की शुरुआत शांत ढंग से हुई, लेकिन जैसे ही पाकिस्तान की तरफ से उंगली उठी, बेहुदा बातें शुरू हुईं और झूठ की बुनियाद पर तर्क दिए जाने लगे। वैसे ही जवाब भी उसी स्तर पर देना पड़ा। इरशाद अहमद और पाकिस्तान के बाकी पैनलिस्ट की हालत वही रही, ना कोई ठोस सबूत, ना कोई लॉजिक, बस वही पुरानी रटी रटाई बातें। जब भारतीय सेना द्वारा पाकिस्तान के अंदर घुसकर किए गए ऑपरेशन के सबूत मांगे गए तो वो मोबाइल तक नहीं निकाल पाए, और जब बहस में हारने लगे तो उंगली उठाना, चिल्लाना और घिसे पिटे इल्जाम लगाना शुरू कर दिया। मेजर गौरव आर्या ने बिल्कुल सही कहा, इनको जब तक डांटा ना जाए, इनको जब तक आईना ना दिखाया जाए, इनको चैन नहीं आता। पाकिस्तान का ये नया ट्रेंड बन गया है, पहले उकसाओ, फिर जब मुंह तोड़ जवाब मिले तो शहीद बन जाओ। पाकिस्तानी आर्मी, ISPR और इनकी मीडिया, ये सब मिलकर सिर्फ एक ही काम करते हैं, धमकाना, झूठ बोलना और फिर दुनिया के सामने रोना। इनके DG ISPR के बाप को अमेरिका आतंकवादी कह चुका है, उसामा बिन लादेन का साथी बता चुका है, और आज वही लोग हमें सिखा रहे हैं कि डिप्लोमेसी कैसे होती है, दुनिया को शांति का पाठ पढ़ा रहे हैं। इरशाद अहमद जैसे लोग जो टीवी पर बैठकर भारत के प्रधानमंत्री, भारत की सेना, भारत की डिप्लोमेसी पर सवाल उठाते हैं, खुद के देश की हालत तक नहीं देखते। आपका देश मालदीव जैसे छोटे देश को भी सपोर्ट देने की बात करता है, जबकि आपके पास खुद बिजली, पानी, पेट्रोल तक नहीं है। आप JF-17 जैसे कबाड़ जहाज़ों को बेचने की कोशिश करते हैं, जबकि भारत चंद्रयान और तेजस जैसे विश्व स्तरीय प्रोजेक्ट पर काम कर रहा है। और सबसे बड़ी बात, जब भारत के प्रधानमंत्री को मालदीव में रेड कार्पेट वेलकम मिलता है तो पाकिस्तान की जलन साफ दिखाई देती है। जब बांग्लादेश भारत को जवाब देने की कोशिश करता है तो मेजर गौरव आर्या जैसे लोग दिखा देते हैं कि कैसे जवाब उसी भाषा में दिया जाता है जिसे वो समझ सकें। और पाकिस्तान की वो सोच कि भारत को चारों तरफ से घेर लिया गया है,
भाई साहब, हमने श्रीलंका को अरबों डॉलर दिए, नेपाल में इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, भूटान आज भी भारत के साथ खड़ा है, बांग्लादेश को हमने 1971 में आज़ाद किया, और अब अगर मुंह खोलेंगे तो इतिहास फिर दोहरा देंगे। और अब बात आती है पाकिस्तानी मीडिया के नाटक की। ये वही मीडिया है जो अपने प्रधानमंत्री को थप्पड़ खाते हुए चुपचाप देखती है, जो ISPR के इशारों पर खबरें बनाती है और फिर भारत से बहस में जीतने का सपना देखती है। मेजर गौरव आर्या ने जब जब पाकिस्तान की सच्चाई दिखाई है, वहां के ये इरशाद अहमद टाइप लोग सुपरस्टार बन गए हैं, क्योंकि वहां अगर आपको फेम चाहिए तो भारत की बेइज्जती खाने की ताकत होनी चाहिए। और वही आज इस इरशाद को मिला, फ्री में नाम, फ्री में बदनामी और भारत के गुस्से का सच्चा अनुभव। तो दोस्तों, इस बहस से एक बात और भी साफ हो जाती है कि भारत आज सिर्फ डिप्लोमेसी नहीं कर रहा, वो जवाब भी दे सकता है और सवाल भी पूछ सकता है। भारत अब वो नहीं जो 1947 में था, भारत अब वो नहीं जो चुपचाप सब सहता था। आज का भारत जवाब भी देता है और सम्मान भी लेना जानता है। अगर आपको इस वीडियो ने सच्चाई दिखाई हो तो इसे ज़रूर लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि आने वाले हर वीडियो में आपको इसी तरह की कड़वी लेकिन ज़रूरी सच्चाई सुनने को मिले। आपको क्या लगता है, क्या पाकिस्तान जैसी मानसिकता को जवाब देना ज़रूरी है? क्या भारत को अब और ज़्यादा आक्रामक तरीके से अपनी बात रखनी चाहिए? अपनी राय हमें नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। मैं फिर मिलूंगा एक और तीखे और सटीक वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।